हेलो विदित, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले सोसाइटी के इल्स पे। सोसाइटी में क्या इल्स हैं, सोसाइटी में क्या कमियां हैं और उन्हें क्योर कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए आपको आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बड़ी कमी क्या लगती है? जो गलत गवर्नमेंट के थ्रू किया जा रहा है, जैसे कि जो उनकी पॉलिसीज और रिफॉर्म्स आ रहे हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग, रिलीजन एंड एवरीथिंग। ओके, तो मतलब डिवीजन ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहे हो आप, जो सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट डिवाइड हो किया जा चुका रहा है, है। हमें डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी फॉलो करी जा रही है। ओके, डिवाइड एंड रूल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लाइक फाइनेंसेस या फिर किस तरीके से? फाइनेंसिस पर तो कोई जाता ही नहीं है, एवरीथिंग इज अबाउट रिलीजन, रिलीजन, ओके, राइट। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड रिलीजन। तो इसे क्योर कैसे करा जाए फिर? हाउ टू क्योर दिस इल इन द आई सोसाइटी? थिंक लैक ऑफ एजुकेशन है। लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो चलो आज इसी बारे में बात करते हैं कि सोसाइटी में ऐसा क्या करा जाए कि ये हिंदू मुस्लिम थोड़ा कम हो जाए। हम लॉजिकली बात करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। तो आई विल ट्राई नॉट टू हर्ट फीलिंग्स ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड और एनीथिंग लाइक दैट। हो भी जाए तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, कोशिश करेंगे कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ना हिंदू हर्ट हो, ना मुसलमान हर्ट हो, ना कोई और एक्स वाई जेड कम्युनिटी हर्ट हो। तो चलो ठीक है, अब हम जाते हैं एंशंट इंडिया के टाइम पे। एंशंट इंडिया में क्या होता था? दिस इज़ इंडिया, इंडिया फॉर इंडियंस ओनली। इंडियंस रहते थे। अभी आप इसमें इंडियन सोसाइटी में हम चले जाते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, और क्रिश्चियन भी हैं, और बुद्धिज़्म जैनिज़्म लेटर ऑन आ गए थे, ये भी है, ठीक है। क्या अब आते हैं, इन्वेजन होती है बाहर से। ये है एरिया ऑफ इंडिया, ये बाउंड्री है इंडिया की, ठीक है। ये इंडिया की बाउंड्री है। ये वाला एरिया है, दिस इज़ अरब। अरब में ऑलरेडी इस्लाम चल रहा है, ठीक है। यहाँ से अब इस्लाम बहुत पहले आ चुका था, इवन बिफोर द इन्वेजन इस्लाम इंडिया में आ चुका था थ्रू ट्रेडर्स, ठीक है। इसका एक साक्ष्य प्रमाण ये है कि पोर्चुगीज़ जो आए थे ना, जिस जिस बोट से आए थे, उस बोट का जो कैप्टन था दैट वाज द मुस्लिम। ट्रेडर की बोट थी वो, और उसका जो मेन ट्रेडर था दैट वाज द मुस्लिम। तो पोर्चुगीज़ को इंडिया में लाने का काम एक मुस्लिम ट्रेडर के थ्रू हुआ था, जो गुजरात से बिलोंग करता था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इस्लाम वाज ऑलरेडी प्रेजेंट राइट इन इंडिया। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इस्लाम ऑलरेडी प्रेजेंट करता था इंडिया में। अब ये है हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ये इंडियन से, ये सारे कल्चरली सेम थे, ठीक है। इंडियन से कल्चरली सेम थे, कल्चर इनका सेम था, खाना पीना इनका सेम था, जीन्स भी इनके ऑलमोस्ट सेम थे। ऐसे मान सकते हैं कि एक ए है, ये फादर है, और इन्हीं सब से ये एक्स वाई जेड निकले थे सारे, ठीक है। एक ही बाप के सारे बच्चे थे। यहाँ से आता है मोहम्मद गोरी, इन्वेजन करता है। इन्वेजन करने के बाद अपना एक स्लेव छोड़ जाता है, जो एस्टैब्लिश करता है स्लेव डायनेस्टी। ये आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, अब आ जाते हैं मुगल्स। मुगल्स में जाके आ जाता है जजिया। जजिया एक ऐसा लॉ था जो नॉन मुस्लिम्स के लिए था, ठीक है। नॉन मुस्लिम के लिए एक लॉ था कि अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको 4 गुना लगान देना पड़ेगा, 2 गुना लगान देना पड़ेगा, जो भी एक्स मतलब अमाउंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द कितने ज़्यादा आपको लगान देना, बट आपको ज़्यादा लगान देना पड़ेगा। वेयर एज इस्लाम जो फॉलो कर रहे हैं या इस्लाम जो प्रीच कर रहे हैं मुस्लिम्स जो हैं इंडिया में, उन्हें कुछ भी नहीं देना है। दे आर फ्री, नॉट दे आर फ्री टू मूव एनी वेयर, दे आर फ्री टू ट्रेड, बट और अदर सेक्ट ऑफ द सोसाइटी को ये अलाउंस नहीं थी। इसने क्या करा? इसने करा फोर्सफुली कन्वर्जन को प्रमोट। लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए बहुत ज़्यादा। अब लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो तो गए, इन्होंने क्या करा? ये अपने लाए मौलवी, मुगल्स लाए अपने मौलवी। इन्होंने अपना एक धर्म पढ़ाना शुरू करा इंडियंस को जो कन्वर्ट हुए थे, कि ये आपका धर्म कहता है। अब यहाँ तक भी क्या हो रहा था, इस्लाम में जो कन्वर्ट हो रहे थे, दे वर मैरिंग हिंदूज और अदर रिलीजन ऑफ द सोसाइटी। हिंदू, बुद्धिस्ट, इन सब में शादी हो रही थी। ये वाले मुसलमान अब तक शादी कर रहे थे। इसका एक प्रूफ है। इसका प्रूफ क्या है? आप बोलोगे भाई क्या प्रूफ क्या है इसका? तो अकबर का बेटा था जहांगीर,
राइट, अकबर का बेटा ही था जहांगीर। तो उसकी एक किताब है जिसमें उसने लिखा है कि मैं कश्मीर गया और मैंने कश्मीर में देखा कि हिंदू और मुसलमान शादी कर रहे हैं आपस में। ऐसे बहुत जगह हुआ था, जैसे अकबर की खुद की बीवी वो थी जोधाबाई, जोधा तो नहीं था, हरकाबाई नाम था, वट ऐसा कुछ था, हरकाबाई, जोधाबाई बोल देते हैं, हरकाबाई शायद ऐसे कुछ नाम था उनका। तो शी वॉज अ हिंदू, और होली दिवाली मनाते थे वो, बहुत धूमधाम से होली दिवाली मनाती थी। और इवन ये तो जोधा अकबर में भी दिखाया, और ये बात सच भी है कि आगरा फोर्ट में एक मंदिर इस्टेब्लिश करा गया था उनके लिए, हरकाबाई के लिए। इवन एक और एक कदम आगे जो लोगों को नहीं पता है, कि जो उनका बेटा था जहांगीर, जहांगीर था ना उनका बेटा, जहांगीर, जहांगीर खुद होली दिवाली की डेकोरेशन अपनी माँ के लिए करता था, और जहांगीर की जो बीवी थी वो भी हिंदू थी, जो हिंदुज़म फॉलो करती थी। तो ये तो हो गए राजा, जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में नहीं बटे, जो जिसमें सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जो बटी है, सोसाइटी जिस सेक्शन में बटी है उसे मानते नहीं है, ये कर रहे हैं अपना। ठीक है, बट इन्हें देखना है कि भाई ये यहाँ हिंदू प्लस मुस्लिम शादी कर रहे हैं आपस में, तो ये कैसे कंट्रोल करी जाए, क्योंकि इनके तो कल्चर सेम हो रहे हैं, इनकी इनकी डिमांड सेम है, इनका खाना पीना सेम है, इनका सब कुछ सेम है। अब इन्हें अगर अपनी तरफ करना है, अगर हमें इन पर राज करना है, तो ये जो इनका मिलन है ये तोड़ना पड़ेगा, ये इन लोगों को अलग करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बिठाए मौलवी, मौलवियों ने पढ़ाया कि काफिर, काफिर एक शब्द आया कि तुम काफिरों से शादी नहीं कर सकते, और काफिरों से कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते, काफिरों के साथ बैठ के खा नहीं सकते, काफिरों के साथ बैठ के खाना पाप है, पीना पाप है, वॉट एवर जो भी पढ़ाया है वो, मतलब आई एम नॉट अ मुस्लिम तो मुझे कम्प्लीटली पता नहीं है, बट लॉजिकल यही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हिंदू मुसलमान अलग हो गए, तो हिंदू मुसलमान डिवाइड यहाँ से शुरू हुआ सोसाइटी में, राजाओं ने शुरू करा, फिर उसके बाद आए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को और रिवोल्ट ऑफ 18, हाँ ग्लोरीफाई करा, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ था, 1805 में हुआ था आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, मतलब ऐसा ही कुछ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल में हिंदू और मुस्लिम साथ लड़े, इनफैक्ट कहा जाता है मुस्लिम औरतों ने हिंदुओं के हाथ में राखी बांधी एंड वाइस वर्सा, तो ऐसा कुछ भी हुआ था। ठीक है, इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी शायद वही मिली थी। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट्स, बट हाँ इतना पक्का है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़े थे। ठीक है, अब हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़े, उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1847 हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। यहाँ भी काफ़ी हद तक हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी देखी गई, बट जो इस लेवल पे थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे उस लेवल की नहीं थी, बट हाँ देखी गई। तो जब ब्रिटिशर्स को समझ आया कि हिंदू और मुस्लिम एक होकर लड़ रहे हैं और इन दोनों को अलग करना, डिवाइड एंड रूल जो आपने बोला, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वॉज बॉट अप बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल कैसे करा, इन्होंने हिंदुओं को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदू वर मोर एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स द मॉडर्न एजुकेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, वेयर एज मुस्लिम वॉज नॉट दैट मच एक्सेप्ट, डिडंट एक्सेप्ट मॉडर्न एजुकेशन बिकॉज ऑफ द टीचिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम जो सिखाता है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें थी जो मॉडर्न एजुकेशन जो ब्रिटिशर्स दे रहे थे उसमें गलत थी। ठीक है, इस्लाम उन चीज़ों को गलत बोलता था, पर हिंदुज़म में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हिंदूज वर मोर एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स द मॉडर्न एजुकेशन, और ये पढ़ने लगे, सरकारी नौकरियों पे लग गए। बट अब उनका नुकसान क्या हुआ, आगे जाके तभी अवेयर हो गए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, ये सारे रेवोल्यूशन देखे हिंदुओं ने, अब हिंदू पढ़ लिख गए, इन्होंने देखे कि यार ये हो रहा है, फंडामेंटल राइट कोई चीज़ होती है, और ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहे हैं। तो इन्होंने इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर दी, ये हो गया हिंदूज वर्सेस ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने अपना शिफ्ट कर लिया मुस्लिम्स की तरफ, मुस्लिम्स को पढ़ाना शुरू करा, बट स्ट्रेटजिकली जो चीज़ें मुस्लिम्स नहीं पढ़ना चाह रहे थे उन्हें नहीं पढ़ाई। ठीक है, जितना सरकारी नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके इन्होंने, और हिंदुओं से बचाएंगे, ऐसा करके कि हिंदू मेजर पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, तो हम आपको हिंदुओं से बचाएंगे, मुसलमानों को अलग कर दिया। यहाँ हो गया हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये आपस में लड़ने लगे, वो आज तक लड़ाई चल रही है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आज की सरकार हमें हिंदू मुस्लिम पे ना बांटे, अगर हम सरकार को बोल दें कि
आपको अलाउ नहीं करते हम कि आप धर्म के ऊपर बात करो। धर्म के अलावा बात करके आप हमें बताओ हमारे लिए क्या क्या करोगे। क्या बीजेपी आ पाती? कोई भी कोई भी नहीं आ पाता, एग्जैक्टली exactly. तो अगर आप धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहे हो ना तो आप आओगे नहीं। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि डिवीजन ऑफ द सोसाइटी जो करा गया है, दिस हैज बीन डन बाय द किंग्स एंड द किंग मेकर्स एंड द रूलर्स, for themselves. या फॉर देमसेल्व्स टू रूल अस। क्योंकि अगर हम सोसाइटी डिवाइडेड होगी ना, अब जैसे सपोज एक घर में चार बच्चे हैं, ठीक है, एक घर के चार लड़के हैं, चारों लड़के एक साथ रहते हैं, तो लोग आपस में डर के रहते हैं, उन लोगों से रहते हैं ना डर के। रीज़न क्या होता है कि चार भाई हैं, चार भाई के दो दो बच्चे भी हो गए तो भाई आठ बच्चे हो गए। आठ बच्चे और चार भाई खड़े हो गए तो कितने, 12 जने हो गए। 12 जने अगर घर के बाहर खड़े होकर लड़ रहे हैं किसी से तो लोग डरेंगे, राइट? बट अगेन भी डिवाइड हो जाता है। हाँ, अगर वही डिवाइड हो जाए, उनका ही बंटवारा हो जाए, एक रहे 10 किलोमीटर दूर, एक रहे 15 किलोमीटर दूर, कोई भी हावी हो जाएगा। तो अभी सोसाइटी ऐसे डिवाइड हो रखी है, तो वो चार भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने हुए हैं, आपस में लड़वाओ इन्हें और आपस में लड़वा के इन्हें बांट दो। अगर ये सोसाइटी एक साथ हो गई, सरकार जानती है कि अगर ये चार भाई एक साथ खड़े होके एक घर में रहने लग गए तो हमारी तो सरकार टिक ही नहीं पाएगी। इसलिए डिवाइड कर रही है सरकार। अब हमें ये चीज़ समझ नहीं आएगी ना, तब तक मतलब हम ऐसे ही कटवाते रहेंगे अपना, जो इतने सालों से कटवा रहे हैं, सिंस 1947 जब से आज़ादी मिली है हम अपना कटवा ही रहे हैं, ठीक है, आगे भी कटवाते रहेंगे। इसका सोल्यूशन क्या है, बताओ, इसका सोल्यूशन सजेस्ट। सोल्यूशन है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, वी नीड टू एजुकेट आवर सेल्स फर्स्ट, कि कुछ मैटर नहीं करता है, इट्स ओनली द कंट्री फर्स्ट। एंड अगर हमें अपना रिलीजन फॉलो करना है, इट शुड बी फॉर आवर ओन सेल्स, ये नहीं कि हम दूसरों पर उसको इम्पोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ द सोल्यूशन। अब एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमें ये समझना चाहिए कि हम धर्म कहाँ से सीख रहे हैं। हम धर्म सीख रहे हैं किताबों से। किताबें आपने कभी कोई भी किताब हो, सपोज कुरान है, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, या फिर जातका स्टोरीज हैं बुद्धिस्ट की जो होती हैं। जातका इज बेसिकली स्टोरीज ऑफ बुद्धा। तो ये जो होती है, या फिर बाइबल हो गई। क्या आपने किसी जानवर को पढ़ते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा है जानवर को पढ़ते हुए? क्योंकि ये किताबें इंसानों ने लिखी है, इंसानों के लिए, इंसानों को बांटने के लिए। अगर ऐसा कहीं बंटवारा लिखा हुआ है इसमें, मैं अगेन कोई रिलीजियस फिलोसोफर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ने लिखने में, ठीक है। तो अगर ये जो किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स हैज़ बीन रिटन बाय ह्यूमंस फॉर ह्यूमंस टू डिवाइड देम, सिंपल एज दैट। तो जब हम क्वेश्चन करने लग जाएंगे ना चीज़ों को, सपोज कुछ चीज़ें जैसे बलि प्रथा है, अब हिंदुइज्म में लोगों को नहीं पता होगा, मतलब आई सोसाइटी आई कम फ्रॉम, माँ बलि आज भी दी जाती है, ठीक है। तो बलि गलत है, हमने क्वेश्चन नहीं करा बलि क्यों गलत है, कभी क्वेश्चन ही नहीं करा कि मतलब भाई अगर इतना ही खुश करना है तो तुम अपने बच्चों को काट के दे दो ना, शिव जी बहुत खुश हो जाएंगे। बोला जाता है कि शिव जी वॉज द फाउंडर ऑफ तंत्रा, और तंत्र तंत्र विद्या का मूल स्रोत भाव जो होता है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वो होती है स्टेज, दैट स्टार्ट फ्रॉम बलि। बलि आप देते हो, ऐसे ही इस्लाम में बलि, जिसे कुर्बानी बोल देते हैं, सेम चीज़ है। मतलब सोसाइटी हमारी पूरी आज तक सेम ही है, बट हम बट गए हैं हिंदू और मुसलमान करके। गलत चीज़ है हिंदू भी कर रहे हैं, गलत चीज़ है मुसलमान भी कर रहे हैं, वही गलत चीज़ है सेम कर रहे हैं हम, ठीक है। इनफैक्ट बकरों की बलि भी दी जाती है हिंदुओं में। मतलब राजस्थान में मंदिर है वहाँ, आपने तो देखी है मेरे फ़ोन में वीडियोज़, तो वहाँ बलि दी जाती है बकरों की, भैंसों की भी दी जाती है, बहुत सारी उसमें दी जाती है। सेम सेम इस्लाम में भी दी जाती है, कुर्बानी बोल देते हैं उसे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किताबों में लिखा हुआ है कि भगवान को खुश करने के लिए या किसी भी एक्स वाई जेड एंटिटी को खुश करने के लिए आपको बलि देनी चाहिए, तो अपने बच्चों की दे दो, अपने बीवी बच्चों की दे दो, उनसे ज़्यादा तो कोई प्यारा नहीं होगा, नहीं देगा कोई। है ना, नहीं देगा। तो कन्वीनियंस के हिसाब से सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए धर्म में बांट दिया गया, धर्म में प्रैक्टिसेस बांट दी गई, जिनसे मौलवियों पंडितों इन सब का पेट भरता रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है, और जो इनका एजेंडा है वो फुलफिल होता रहे। अब मैं बोल दूं कि भाई मैं मानता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ, एक एक चीज़ होती है हेटेरोसिस जिसे बोलते हैं।
अभी मैंने आपको बताया था हेट्रोसिस क्या होता है। हेट्रोसिस ये होता है कि हेट्रोसिस बोलता है कि अगर आप एक स्पीशी में ना डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी को ब्रीड कराओ ताकि जो ऑफस्प्रिंग हो ना वो काफ़ी अच्छा, और जैसे सपोज एक गाजर की कैटेगरी ए है, गाजर की कैटेगरी बी है, इन दोनों को अगर आप हाइब्रिड गाजर बनाओगे ना तो इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा फ्रेश, वट एवर एक्स वाई जेड। ऐसे ही इंसानों में भी होता है। अब ये जो एक बाप से इतने सारे भाई पैदा हुए, अब ये आगे जाके मुगलों ने यहाँ से वो कर दिया, इन्वेजन कर दिया, मुसलमान यहाँ इन्होंने शादी कर ली मुसलमानों में, ठीक है, इन्होंने हिंदू सोसाइटी में भी शादी कर ली, तो हमारे जीन्स हो गए अलग अलग। अब हेट्रोसिस कहता है कि हमें डिफरेंट जीन्स, मुसलमानों की हिंदू में शादी कराओ, हिंदुओं की मुसलमानों में कराओ, हिंदुओं की बुद्धिज्म में कराओ, बुद्धिस्ट की जैनिज्म में कराओ, जैनिस्ट की क्रिश्चियनिटी में कराओ। तो ये अलग अलग कराओगे ना तो ये वैरायटी ऑफ जीन्स मिलके ना बहुत अच्छा आउटकम, बहुत अच्छा ऑफस्प्रिंग देते हैं। और हमने देखा भी होगा कहीं ना कहीं सोसाइटी में कि लव मैरिज होती है जिनकी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनके बच्चे बहुत सुंदर होते हैं। यही रीज़न है कि इंडिया की एवरेज हाइट आज भी 5'7" है और फॉरेन में एवरेज हाइट आज भी 6 से ऊपर होती है, 6 होती है। रीज़न यही है क्योंकि उनमें जीन म्यूटे वो हो रहा है, मतलब डिफरेंट जीन्स उनमें शादी कर रहे हैं, आपस में बच्चे कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग उनके पैदा हो रहे हैं, तो रीज़न ये है सिंपल सा। ये चीज़ सोसाइटी में क्योर करेगी जो अभी चल रहा है, ये डिवाइड वाली चीज़ कि भाई आप मुसलमान की बेटी ले आओ, मुसलमान हिंदू की बेटी से शादी कर लो, बुद्धिस्ट की बेटी हिंदुज़म में ले आओ, हिंदू की बेटी बुद्धिस्ट को दे दो, क्रिश्चियनिटी, ऐसे ऐसे अलग अलग कर लो। इससे क्या होगा, इससे वैरायटी ऑफ जीन्स मिलेंगे। एक तो साइंस के हिसाब से बहुत प्रूवन फैक्ट है कि बच्चे अच्छे पैदा होंगे, हेल्दी पैदा होंगे इनफैक्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है कि दूसरा, अब भाई हम खुद ही एक हो गए, सपोज आप मुसलमानों में हिंदू, ठीक है, मेरे बेटे ने आपकी बेटी से शादी कर ली, आपके बेटे ने मेरी बेटी से शादी कर ली, अब हम दोनों भाई भाई हो गए, समधी भाई हो गए हम दोनों, ठीक है, हमें कौन बांट देगा, अब हम तो फैमिली हो गए, हमें कौन बांट देगा। अब कोई सरकार आके बोल रही है ये मुसलमान है इसको मार दे, और आपसे बोल रही है हिंदू है इसे मार दे, हम थोड़ी मार देंगे भाई, हमारे तो बच्चे हैं घर में, हम कैसे मार देंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में आज के टाइम पे। देखो साइंटिफिकली ये चीज़ बहुत वो है, फैक्ट है साइंटिफिकली। अब आ जाते हैं जात पे, हिंदू जात में बटे हुए हैं, ठीक है, ये तो इस्लाम वाला और हिंदुज़म वाली चीज़ हो गई। पहले तो यहाँ ये बंटवारा ख़त्म करना पड़ेगा अगर हम कहीं जाना चाह रहे हैं तो सोसाइटी में, ठीक है। इन अब क्या है, आज के टाइम ना बहुत सारे लोग हैं जो करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पर हिंदू कट्टर हिंदुज़म में मानते हैं। वो लोग कोई चेंज नहीं ला सकते सोसाइटी में, कोई भी चेंज नहीं ला सकते सोसाइटी में। क्यों नहीं ला सकते, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी से परेशान है, बट इस्लाम की कुछ गलत प्रैक्टिसेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो चेंज नहीं ला सकते सोसाइटी में, क्योंकि तुम्हें बांट ही सी रहे, क्योंकि तुमने एक अलग, तुमने एक डिफाइन कर लिया। देखो सबसे पहला धर्म है इंसानियत, इंसानियत के बाद आता है इस्लाम, इंसानियत के बाद आता है हिंदुज़म। तुम इंसान ही नहीं हो, तुम इंसान ही नहीं मानते, तुम कोई तुमसे पूछा तुम क्या हो भाई, तो तुम सीधा बोलोगे मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तुम इंसान थोड़ी बोलोगे, इंसान बोलना शुरू कर दो अपने आप को, इंसानियत ऊपर मानो। और धर्म एक बहुत प्राइवेट अफेयर है यार, बहुत प्राइवेट अफेयर है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, या एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे कि धर्म इज अ प्राइवेट अफेयर, रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर, ठीक है, ह्यूमैनिटी इज अ पब्लिक अफेयर। भाई ह्यूमैनिटी दिखाओ पूरी उस पर। अगर तुम्हारे बच्चे आपस में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो करने दो ना भाई, क्या दिक्कत है। वैरायटी ऑफ जीन्स ही तो पैदा हो रहे हैं, वैरायटी ऑफ जीन्स पैदा हो रहे हैं तो बच्चे स्ट्रांग होंगे, प्लस डिवीजन ऑफ द सोसाइटी खत्म होता जाएगा, सोसाइटी जो बटी हुई है वो बंटवारा खत्म हो जाएगा, फिर तब तुम बंटवारा ही खत्म हो गया, तुम्हें बांटेगा कौन, किस चीज़ के बेसिस पे। राइट, देखने जाके वीडियो चल रही है। आ जाओ। अब आ जाते हैं कास्ट पे, ठीक है। कास्ट का एक बहुत बड़ा मानता हूँ मैं कि, मतलब मैं चाहूँगा जब मैं ये वीडियो डालूँगा, मैं चाहूँगा कई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जो अपने आप को जो जो मानता है, मैं तो इंसान मानता हूँ अपने आप को, कि वो ज़रूर बताएं कि अगर कोई ब्राह्मण है तो क्या उसे क्षत्रियों में शादी करनी चाहिए, और क्षत्रिय है तो ब्राह्मणों में शादी करनी चाहिए। इसका रीज़न है, मैंने ये दो चूज़ क्यों करे, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। अपने मन से पूछ लो, तुम लोग अपने मन से पूछ लो क्या करनी चाहिए। अब नहीं करनी चाहिए तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। सीता जी का स्वयंवर था, रावण आया था, सीता जी जात से क्षत्रिय, मतलब वर्ण से क्षत्रिय, रावण वर्ण से ब्राह्मण, तो क्यों आया था स्वयंवर में। स्वयंवर में आपको पता होगा ना, बुलाया जाता है,
भेजा जाता था कि भाई स्वयंवर है मेरी बेटी का, आओ। तो रावण को बुलाया गया सीता जी के पिता के द्वारा, ठीक है। तो क्यों बुलाया? वो लोग भगवान, भाई भगवान पूछते हम, राम भगवान को पूछते हम, तो राम भगवान के भगवान हो गया राम, तो उनकी वाइफ भी तो भगवान ही हुई। उनकी वाइफ को जिन्होंने पैदा करा वो भी तो भगवान ही हुए। तो जब भगवानों ने भेदभाव नहीं रखा जात में, तो तुम कौन होते हो जात में भेदभाव रखने वाले? अब दूसरी चीज बताता हूँ, चलो दूसरा, महाभारत पे आ जाते हैं। भीम का बेटा कौन था? घटोरगच। घटोरगच की माँ कौन थी? हडिम्बा। हडिम्बा कौन था, कौन थी मतलब? हिडिम्बा कौन था? ट्राइबल वुमेन। ट्राइबल वुमेन। उनका बेटा कौन था? बर्बरीक। बर्बरीक आज के टाइम पे कौन है? खाटू श्याम जी। तो हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अब मैं बताता हूँ, ट्राइबल्स को अलग रखा गया था हमेशा वर्ण सिस्टम से। वर्ण सिस्टम ट्राइबल्स, वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं थे ट्राइबल्स, कभी भी अलग रखा गया था इन्हें। कैसे, मैं प्रूव करूंगा अभी। बट जिन्हें अलग रखा, आज हम उनको भगवान बना के पूज रहे हैं, बताओ। कन्वीनियंस ऑफ द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि उन्हें पूजेंगे तो पैसा आएगा। हिपोक्रेट है सोसाइटी, इसीलिए तो कर रही है। उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिला। भीम के साथ रहती थी हडिम्बा? नहीं रहती थी। जंगल में रहते थे वो लोग। क्यों रहते थे जंगल में? सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं होगा, अभी हम ये मान के चल रहे हैं। अब इसका प्रूफ बताता हूँ मैं। रामायण में लिखा गया है कि सबरी के झूठे बेर खाए थे राम ने। तो सबरी के झूठे बेर पे वो क्यों करा गया है? इतनी ज्यादा रोशनी क्यों डाली गई है? इतना ज्यादा हाईलाइटेड क्यों है ये पार्ट? क्योंकि सबरी वॉज अ ट्राइबल वुमेन, और उसे नीचा दिखाया गया, अरे सबरी के झूठे बेर खाए थे ऐसा करके। तो वर्ण सिस्टम का पार्ट रामायण के समय से नहीं था, तो महाभारत तो बहुत बाद में ही है। इसीलिए बर्बरिक की जो वो थी दादी, राइट, भीम की माँ बर्बरी, वो भीम की माँ कह रहा, सॉरी, भीम की जो वाइफ है दैट इज घटोरगच की माँ। एंड तो यही तो ही ट्राइबल वुमेन थी, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करा, वो अलग रहती थी, ठीक है। तो जब भगवानों ने फर्क नहीं करा चीजों में, ये भगवानों को जिन्होंने पढ़ाया है उन्होंने फर्क करा है। क्योंकि राम जी ने तो सबरी के झूठे बेर खा लिए थे, और भीम जी का एक बेटा था एक ट्राइबल वुमेन से, ठीक है। तो जब हमने हमने डिवीजन बनाया ना सोसाइटी में, हमने जातों में बांटा है, हमने धर्म में बांटा है, तो हमने बांटा है तो हम ही तो खत्म कर सकते हैं। मैंने लॉजिक दे दिया दोनों चीजों का, ठीक है। कितने भी जो भी स्वयंवर हुए हैं उनमें भी इंटर रिलीजन, ओ इंटर कास्ट, सॉरी इंटर रिलीजन उस टाइम तो एक रिलीजन था। इंटर कास्ट लोग आए हैं, मतलब ब्राह्मण आए हैं, क्षत्रिय आए हैं, ब्राह्मणों की में ऐसे आए हैं। इनफैक्ट एक तो मेडिवल इंडिया में क्या हो गया था, मेडिवल इंडिया में एक बहुत प्रैक्टिस प्रेवलेंट हो गई थी। क्या करते थे ये लोग कि जैसे कोई राजा है, ठीक है, वो शूद्र है, एक्स वाई जेड, मतलब सो कॉल्ड शूद्र है वर्ण सिस्टम में, या फिर सो कॉल्ड वैश्य है। शूद्र तो खैर कोई, मतलब इतना कोई मुझे याद नहीं कोई बनाओ, पर वैश्य, वैश्य अगर राजा बनते थे ना, तो वो पूजा पाठ करवाते थे फ्रॉम ब्राह्मण टू अचीव द नाइटहुड होता है ना जैसे बाहर, वैसे ही क्षत्रिय का वो अचीव करने के लिए, क्षत्रिय का टाइटल अचीव करने के लिए वो करवाते थे, यज्ञ करवाते थे ब्राह्मण में। और ब्राह्मण क्यों करते थे यज्ञ उस टाइम पे? ब्राह्मण इसलिए करते थे यज्ञ क्योंकि उन्हें पैसे मिलते थे। पैसे मिल रहे हैं, गायें भैंसे मिल रही है, जमीनें मिल रही है, तो उनका तो प्रॉफिट था। तो वो बोलते थे अरे हाँ हम यज्ञ कर देंगे और तुम क्षत्रिय बन जाओगे, ऐसे बोलते थे। और आज बोलते हैं कि रिजिड है सिस्टम, कि आज ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता, वैश्य शूद्र इंटरचेंज नहीं कर सकते। मनुस्मृति में हुआ था ये, मनुस्मृति में एक मतलब ये रिजिड हो गया था। उससे पहले सबको बताया कि यार ये रिजिड नहीं था, ये इंटरचेंजेबल था, कोई भी कुछ भी अगर जो काम कर रहा है वो बन सकता है, ठीक है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप ब्राह्मण हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो ब्राह्मण हो, लड़ने जा रहे हो तो क्षत्रिय हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो तो आप वैश्य हो, और अगर साफ सफाई काम कर रहे हो तो शूद्र हो। तो लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ना, अपने कन्वीनियंस से रिजिड कर लिया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसे नॉन रिजिड कर दिया। अब अगर मैं बोलूँ जात पात पे अगर नहीं चलेगी, जात पात नहीं करेंगे तो सरकार नहीं चलेगी, जात पात नहीं करेंगे तो कई जगह के इलेक्शन हार जाएंगे, ठीक है। धर्म के ऊपर नहीं लड़ाएंगे तो इलेक्शन, सरकार नेशनल लेवल पे इलेक्शन हार जाएगी। सो सोसाइटी अभी ऐसे ही चेंज होगी कि सोसाइटी को अभी क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए, बैठ के इन पे बात करनी चाहिए और अपने बच्चों को एक्सेप्टेंस दो।
अपने बच्चे, अगर तुम्हारे बच्चे आके कह रहे हैं कि मुझे XYZ जात XYZ धर्म में शादी करनी है, तो उन्हें करने दो, उन्हें खुश रहने दो। पहले तो बेसिकली अगर तुम्हें आज के टाइम पे अभी ग्राउंड लेवल पे मोस्ट मतलब रीसेंट सक्सेस चाहिए, तो ये धर्म में बंटना बंद हो जाओ, लड़ो मत, लड़ो मत पहले तो। हाँ, लड़ो मत, पहले तो प्रोटेस्ट कर रहे हो तो हाथ में हाथ पकड़ के बैठो, हिंदू मुसलमान साथ बैठो, और यही हो भी रहा है जंतर मंतर में। मैंने देखे 2-3 मुसलमान भाई पानी भी बांट रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हवा भी कर रहे हैं एक अंकल। तो ये सारी चीजें करो। अभी मोस्ट रीसेंट सक्सेस इससे आएगी, लॉन्ग टर्म सक्सेस आएगी कि तुम डिवीजन ऑफ द सोसाइटी बिल्कुल खत्म कर दो। हाँ, और रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है। जैसे जैसे सरकारों ने पीछे क्या करा, सरकारों ने हमें क्या करा, सरकारों ने पकड़ के ना नसबंदी करवाई थी पीछे आज़ादी के बाद, जबरदस्ती। तो सरकार हो गया बड़ा बाप, है ना। और हमारे घर के बड़े बूढ़े जिन्होंने सफर करा है वो हो गए बच्चे सरकार के। सरकार जबरदस्ती करी तो बच्चों को बुरा लगा ना, उन लोगों को बुरा लगा कि भाई सरकार गलत कर रही है, जबरदस्ती नसबंदी करवा रही है, चाहे किसी भी रीजन से करवा, चाहे अच्छा रीजन हो, पॉपुलेशन कंट्रोल का रीजन हो, बट गलत है ना, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। ऐसे ही आज क्या हो रहा है लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी में, लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी मतलब फैमिली लेवल ऑफ सोसाइटी में। फैमिली लेवल ऑफ सोसाइटी में क्या हो रहा है कि हमारे माँ बाप ना हमारे डिसीजन को ड्राइव करते हैं, हमें शादी करनी है नहीं करनी है, किससे करनी है किससे नहीं करनी, और वोट किसे देना है। इनफैक्ट हम अपना ओपिनियन भी नहीं रख सकते इंडियन सोसाइटी में, वोट किसे देना है। कितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं अभी कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पापा बीजेपी में ये XYZ पोजीशन पे हैं और मैं उनसे छुप आया हूँ आई हूँ। तो नहीं रखने दे रहे ना अपना ओपिनियन। तो वही है, सरकार जो उनके साथ गलत कर रही है, हमारे माँ बाप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। फिलहाल इस पे बात करते हैं, कल एक नया टॉपिक लाएंगे। बेसिक अभी ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि अभी डिवाइड मत हो किसी में, क्योंकि अब इतने सालों से हम डिवाइड होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा बोलने से जो लोग डिवाइड ना होंगे, बट अगर 10% लोग भी समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, तो चेंज आएगा सोसाइटी में। क्योंकि वो 10% के ही बच्चे पैदा होंगे, आगे उनके बच्चे भी ऐसी माइंड सेट से होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो होते होते 100-150 सालों बाद चेंज आ जाएगा सोसाइटी में। जैसे अभी चल रहा है मुझे नहीं लगता सोसाइटी 100-150 साल चलेगी, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ बेटर प्लेस टू लिव इन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आई वांट कि इंडिया बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन अगेन, जैसे पहले थी। सुंदरता वैसी आ जाए, लोगों में प्यार भाव ऐसा आ जाए, धर्म को पीछे रखना शुरू